गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने YouTube चैनल डबल ए एकेडमी। तो हम लोग भारतीय संविधान की कक्षा या भारतीय राज्य व्यवस्था की कक्षा कर रहे थे और उसमें हमने आप लोगों को राज्यपाल तक पहुंचा दिया था। और राज्यपाल में क्या पढ़ाया था, तो हम पढ़ा रहे थे राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल की शक्तियां, इसमें हमने आप लोगों को एक कक्षा दे दी थी। यह राज्यपाल के शक्ति की पावर ऑफ गवर्नर जनरल, इसकी दूसरी कक्षा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं राज्यपाल की शक्तियां। तो इसको चलिए देखिए। राज्यपाल की शक्ति में हमने आपको पहली कक्षा में 4 शक्ति बताई थी। ठीक है, आप लोगों को अच्छी प्रकार से याद होगा कौन कौन सा बताया था। कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, पहला जो कार्यकारी बताए हैं उसी को कहते हैं कार्यपालिका शक्ति, दूसरा वाला विधायी शक्ति और तीसरा वाला आपको मिलेगा जो कि वित्तीय शक्ति और चौथा वाला आपको मिलेगा क्षमादान शक्ति। ठीक है, तो अब हम लोग चौथी शक्ति पढ़ लिए और पांचवी की ओर बढ़ते हैं। और उस पांचवी का नाम क्या है? आपातकालीन शक्ति। पांचवा वाला आपको मिलेगा आपातकालीन शक्ति। एक तरह से कहें तो जो है हमारा राज्यपाल है, इसको कोई आपातकालीन शक्ति का प्रावधान नहीं है संविधान में, या बहुत ज्यादा आपातकालीन शक्ति इसको नहीं मिली। परंतु जब किसी भी राष्ट्र के कुछ भाग में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, उस समय राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा बहुत विशेष शक्ति प्राप्त हो जाती है। ठीक है, देखिए लिख भी देते हैं कि राज्यपाल को आपातकालीन शक्ति का प्रावधान नहीं है। शक्ति का प्रावधान नहीं है। राज्यपाल को आपातकालीन शक्ति का प्रावधान नहीं है, परंतु राष्ट्रपति शासन के समय इसी को कहते हैं, राष्ट्रपति शासन को कहते हैं संवैधानिक विफलता। परंतु राष्ट्रपति शासन के समय राज्य की सारी शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त हो जाती है। हमने बताया कि राज्यपाल को कोई आपातकालीन शक्ति का प्रावधान नहीं है। राज्यपाल को कोई भी आपातकालीन शक्ति नहीं दी गई है, परंतु जब भारत के किसी भी देश, किसी भी राज्य या किसी भी राज्य के छोटे से क्षेत्र में क्या राष्ट्रपति शासन लगता है, उस समय भारत में या भारत के उस राज्य के या उस हिस्से में राष्ट्रपति शासन जब लग जाता है, तो उसकी पूरी शक्ति किसके हाथ में हो जाती है? राज्यपाल के हाथ में हो जाती है। ठीक है, तो यह रही आपकी आपातकालीन शक्ति। अगला वाला शक्ति आपको मिलेगी विवेकाधिकार शक्ति। देखिए विवेकाधिकार शक्ति छठा वाली मिलेगी। विवेकाधिकार
शक्ति। अंतिम वाली मिलेगी आपको विवेकाधिकार शक्ति। अरे छठा वाली, सॉरी, इसको अभी तो आगे देखना है शक्ति को, लेकिन जो आपकी छठी शक्ति है, इस शक्ति का नाम है विवेकाधिकार शक्ति। ठीक है, कि राष्ट्रपति अपने विवेक से कैसे करता था, उसी प्रकार से राज्यपाल भी अपने विवेक से कुछ कर सकता है। का देखिए, जब विधानमंडल में विधानसभा बहुमत मत हासिल नहीं कर पाती है, तो उस समय राज्यपाल जिस प्रकार से विधान मंडल हुआ और विधानसभा, उसी तरह से अब चलते हैं संसद में, राष्ट्रपति को लेकर चलते हैं। जब राष्ट्रपति संसद में कोई भी लोकसभा का पार्टी हो, लोकसभा की पार्टी हो, और कोई भी लोकसभा में अपना बहुमत हासिल नहीं कर पाती है, उस समय राष्ट्रपति क्या करता था, किसी भी दल के किसी भी एक सदस्य को बुलाता था और उसे कहता था कि मैं तुम्हें प्रधानमंत्री बनाने जा रहा हूं, अब 30 दिन के अंदर तुमको क्या करना है, बहुमत सिद्ध करना है। जो सिद्ध कर लेता था उसको क्या दिया जाता था, जो सिद्ध कर लेता था उसको प्रधानमंत्री का पद दिया जाता है, और जो नहीं कर पाता था उसको नहीं दिया जाता था। लेकिन इसमें क्या है, तो आगे देखिए, फिर उसमें भी हमने बताया था कि ऐसी लोकसभा को क्या कहते हैं कि लोकसभा त्रिशंकु हो गई। कैसी हो गई, लोकसभा त्रिशंकु हो गई। लेकिन यहां पर क्या है, तो इसको देखते हैं। यहां पर उसका ठीक सेम टू सेम लिया गया है। बस लिया क्या गया है कि जब वहां पर लोकसभा था, यहां पर विधानसभा हो जाएगा। विधानसभा में कोई भी पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाती है, तो राज्यपाल किसी भी पार्टी के एक सदस्य को, तो राज्यपाल किसी लगा लीजिएगा आगे, पार्टी के एक सदस्य को मुख्यमंत्री बनाता है। मुख्यमंत्री बनाता है और 30 दिन के अंदर बहुमत हासिल करने को, बहुमत सिद्ध हासिल क्या करेंगे, बहुमत सिद्ध करने को कहता है। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको मुख्यमंत्री के पद से क्या दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। चलिए, तो यह आशा करता हूं कि यह आपको समझ में आया होगा। तो अगली शक्ति की ओर बढ़े हम लोग। ठीक है, तो यह राज्यपाल की क्या शक्ति देख ली, आज दो शक्ति देख ली। पहला वाला आपातकालीन शक्ति, दूसरा वाला विवेकाधिकार शक्ति। यह किसकी दोनों है, तो जिस प्रकार से राष्ट्रपति की थी उसी प्रकार से राज्यपाल की है। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए और आगे बढ़ेंगे, अगली शक्ति को देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं, इसको मिटाकर अगली शक्ति।
आइए देखिए मेरे दोस्त, आज का जो हम लोग पढ़ेंगे 5-6 पढ़ लिए, 7वां पढ़ते हैं। यह जो शक्ति है, इस शक्ति को कहते हैं विशेषाधिकार शक्ति। इसको कहते हैं क्या? विशेषाधिकार शक्ति। जिस प्रकार से राष्ट्रपति को विशेषाधिकार शक्ति थी, उसी प्रकार से राज्यपाल को भी विशेषाधिकार शक्ति प्राप्त है। कैसे है? जिस प्रकार से राष्ट्रपति को विशेषाधिकार शक्ति प्राप्त थी, उसी प्रकार से राज्यपाल को। इसका मतलब क्या है समझिए कि हमने बताया था अनुच्छेद नंबर 14 में क्या, कि विधि के समक्ष समता, यानी आप भी जुर्म कर दिए या हम जुर्म कर दिए, हमारा जुर्म सिद्ध भी हो गया, तो आपको जितना दंड मिलेगा उतना दंड किसको मिलेगा? हमको मिलेगा। लेकिन जो यह विशेषाधिकार शक्ति है राज्यपाल की और राष्ट्रपति की, इसके द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल के ऊपर, ठीक है, मुकदमा नहीं चलाया जाता है। अब पूछेंगे कौन सा मुकदमा, दीवानी की फौजदारी? तो फौजदारी का मुकदमा नहीं चलाया जाता है, परंतु दीवानी का मुकदमा चलाया जा सकता है। और वह जब अपने पद से हट जाएगा राष्ट्रपति या राज्यपाल, तब उसके ऊपर दीवानी और फौजदारी दोनों का मुकदमा चल सकता है। देखिए, इस शक्ति के अंतर्गत इस शक्ति के अंतर्गत राज्यपाल के ऊपर पद पर रहते हुए फौजदारी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। नहीं चलाया जा सकता, किंतु दीवानी का मुकदमा चलाया जा सकता है। और जब वह अपने पद से हट जाएगा, और वह यानी राज्यपाल जब अपने पद से हट जाएगा, तो फौजदारी का मुकदमा चलेगा। फौजदारी का मुकदमा चलेगा। आइए देखिए, हमने बताया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल का पद एक गौरवान्वित पद होता है, अर्थात उसके ऊपर कलंक लगाएंगे, लांछन लगाएंगे, वह अच्छा नहीं होगा। इस कारण कहा गया कि जब तक राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों अपने पद पर रहेंगे, तब तक इन दोनों के ऊपर विशेषाधिकार शक्ति के अंतर्गत किसका मुकदमा? फौजदारी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, परंतु दीवानी का मुकदमा चलाया जा सकता है। और ये दोनों लोग जब अपने पद से हट जाएंगे, राष्ट्रपति और राज्यपाल, तब इनके ऊपर फौजदारी का भी मुकदमा चलेगा। ठीक है, तो यह थी आपकी राज्यपाल की विशेषाधिकार शक्ति। और अगली शक्ति को देखते हैं, तो जल्दी करिए। हो गया।
अब इसकी अगली शक्ति नहीं है, इसको देखते हैं और नोट पॉइंट में लिख सकते हैं। नोट पॉइंट में आप लोग लिख लीजिएगा क्या, कि राष्ट्रपति जिस प्रकार से राज्यपाल को नियुक्त करके भेजता है, कहां में, राज्यपाल को राज्य में भेजता है। ठीक है, देखिए हमने बताया था नोट पॉइंट ना। आइए देखिए नोट पॉइंट का है, तो इसका नोट पॉइंट लिख लीजिएगा कि जो राज्यपाल होता है, जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल राज्य के सभी विश्वविद्यालय, एक राज्य में जितने विश्वविद्यालय होंगे सभी विश्वविद्यालयों का, सभी विश्वविद्यालयों का चांसलर, चांसलर को हिंदी में कहते हैं कुलाधिपति, चांसलर कुलाधिपति होते हैं, कुलाधिपति होते हैं। किसको बताया गया है, तो राज्यपाल को। ठीक है, आगे देखिए हमने बताया कि राज्यपाल जो होता है, एक राज्य में जितने विश्वविद्यालय रहेंगे, ठीक है, राज्य के अंतर्गत जितने विश्वविद्यालय आएंगे वे सभी या उन सभी विश्वविद्यालयों का चांसलर या कुलाधिपति कौन होगा, तो चांसलर या कुलाधिपति होगा कौन, तो हमारा राज्यपाल होगा। कोई दिक्कत? आइए चलिए देखिए अगला वाला, इसको नोट पॉइंट में करके लिख लीजिएगा। यह लंबा है, लिखेंगे लंबा हो जाएगा, लेकिन हम समझा देते हैं, समझिए। जब राष्ट्रपति के पास कोई भी विधेयक जाता था, सुनिए पहली बात को मेरे ध्यान से, जब राष्ट्रपति के पास कोई भी विधेयक जाता था तो वह दो कर सकता था काम, दो को काम कर सकता था, या तो वह लौटा सकता था या तो उस विधेयक को जेबी वीटो कर सकता था, यानी उस विधेयक पर जेबी वीटो लगा सकता था। परंतु इस राज्यपाल को कितनी शक्ति प्राप्त है, तो देखिए जब राज्यपाल के पास विधानसभा का कोई विधेयक जाएगा, पहला बात, जब राज्यपाल के पास विधानसभा का या विधान परिषद के द्वारा पारित होकर कोई विधेयक जाएगा, तो राज्यपाल दो काम कर सकता है सामान्य रूप से, लेकिन विशेष रूप से तीन काम। पहला वाला करेगा क्या, पहला वाला तो कर सकता है कि उसे रोक सकता है, पहला वाला क्या कर सकता है, रोक सकता है। दूसरा वाला क्या कर सकता है, तो उस पर जेबी वीटो लगा सकता है, यानी पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो को ही जेबी वीटो कहते हैं। ठीक है, यही पॉकेट है, इसमें रख लेंगे कुछ, पॉकेट में रख लिए, पॉकेट को कहते हैं जेब, तो जेबी वीटो कर सकता है या पॉकेट वीटो कर सकता है। लेकिन या तो दो को सामान्य बताया, जो एक विशेष है वह क्या कर सकता है, तो किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति को भेजने के लिए संरक्षित कर सकता है। देखिए कैसे कर सकता है, तो आइए देखिए तुलना करके बताते हैं इसको, स्क्रीनशॉट और ले लिया करिए। ठीक है, हमने मिटा दिया, इस बार बोले नहीं है, गलती हमारी है और साथ में आप लोगों की भी है, ये आप लोग लिखे नहीं है। चलिए देखिए हमने बताया क्या, हम क्या बताना चाहते हैं उसको देखिए। जब संघ का हम लोग संविधान पढ़ रहे थे, या संघ की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तो संसद थी, क्या थी, संसद। इसी संसद का नकल मारकर बनाई गई है राज्य के लिए विधानमंडल। राज्य के लिए क्या बनाई गई है, विधान मंडल बनाई गई है। और इस विधानमंडल में जिस प्रकार से संसद में लोकसभा और दूसरा वाला राज्यसभा होती है, उसी प्रकार से विधानमंडल में एक तो होती है विधानसभा, यह प्रत्येक राज्य में पाई जाएगी। दूसरा वाला आपको मिलेगी विधान परिषद, दूसरा वाला आपको क्या मिलने वाली है, विधान परिषद। यह प्रत्येक राज्य में नहीं मिलेगी, कुछ कुछ राज्य में है। आगे देखिए
विधानमंडल का निर्माण किस किस से मिलकर होता है? तो पहला बात समझिए, संसद का निर्माण किससे होता है? संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और यहां पर बैठते हैं राष्ट्रपति महोदय, समझिए। उसी प्रकार से विधानमंडल का निर्माण विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से होता है। किससे होता है? राज्यपाल से होता है, समझिए। जिस प्रकार से किसी भी विधेयक को लोकसभा से पारित करके राज्यसभा और राज्यसभा से पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, उसी प्रकार से विधानमंडल में विधानसभा से पारित करके विधान परिषद और विधान परिषद से राज्यपाल के पास भेजा जाता है। जब यह काम किया जाता है संघ में यानी संसद में, तो संसद दूसरा का काम कर सकती है क्या? राज्यसभा से लोकसभा और लोकसभा से भेजा जाएगा किसके पास? राष्ट्रपति के पास। वही काम कर सकती है विधानमंडल, विधान परिषद से जाएगी विधानसभा और विधानसभा से भेज दिया जाएगा राज्यपाल के पास, ठीक है। यह क्या भेजा जाएगा? बिल भेजा जाएगा। क्या भेजा जाएगा? बिल। अब बिल को बन जाएगा एक्ट, इसमें भी वही काम होगा, भेजा जाएगा विधेयक। बिल को हिंदी में कहते हैं विधेयक, इसको एक्ट को इंग्लिश में, अरे एक्ट को हिंदी में कहते हैं कानून या विधि, ठीक है, कानून या विधि। देखिए, जब संसद में यह कार्य किया जा रहा था लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से लोकसभा और राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति के पास दुइया काम है, या तो उस विधेयक को वह क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रोक कर उस पर पॉकेट वीटो लगा सकते हैं। रोक कर उस पर क्या कर सकते हैं? पॉकेट वीटो लगा सकते हैं। लेकिन एगो और ही काम कर सकते हैं, दूसरा वाला, उस विधेयक को क्या कर सकते हैं? वापस पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लौटा सकते हैं। अब यह काम राज्यपाल करेगा। देखिए, जब कोई भी विधेयक विधानसभा से विधान परिषद, विधानसभा से राज्यपाल के पास, या विधान परिषद से विधानसभा और विधानसभा से राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, तो यह क्या करेगा? पहला बात तो उस पर पॉकेट वीटो लगा सकता है, या इसी को कहते हैं जेबी वीटो। इस पर क्या लगा सकता है? पॉकेट वीटो। दूसरा वाला पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। पुनर्विचार के लिए क्या कर सकता है? लौटा सकता है। और तीसरा वाला क्या कर सकता है? तो राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए, राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए सुरक्षित या संरक्षित रख सकता है। सोचिए, इसका मतलब हम तुलना किए तो समझ में आ गया कि राष्ट्रपति से ज्यादा शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास। कौन सी शक्ति? विशेषाधिकार शक्ति। कौन सी शक्ति? विशेषाधिकार शक्ति है यह। आगे समझिए, राष्ट्रपति को 2 विशेषाधिकार शक्ति प्राप्त है, परंतु राज्यपाल को 3 विशेषाधिकार शक्ति। उस किसी भी विधेयक पर यह पॉकेट वीटो कर सकता है, दूसरा वाला पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, तीसरा वाला राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए संरक्षित कर सकता है, ठीक है। तो आशा करता हूं मेरे दोस्त कि यह कक्षा आप लोगों को समझ में आई होगी। मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। जाने की आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार।